लोग काला वन कहते थे। रामपुर गांव के किनारे घना जंगल शुरू होता था, जिसे लोग काला वन कहते थे। इस साल गांव में सूखा पड़ा था। किसी को पता नहीं था ये अचानक क्यों हुआ। राघव, एक गरीब और मेहनती किसान जिसके कपड़े फटे पुराने और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आज जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद जंगल में कुछ कंदमूल या सूखी लकड़ियां मिल जाएं, जिसे बेचकर वो अपना पेट भर सके। हे भगवान, अब तो दया कर दे। खेत सूख गए, घर में एक दाना नहीं बचा। अब क्या मैं इस जंगल की हवा खा के जिंदा रहूं? सोचा था इस साल फसल अच्छी होगी तो छत मरम्मत करवा लूंगा, पर यहाँ तो लाले पड़े हैं जान के। अरे बाप रे, इस जंगल का रास्ता भी हमारी किस्मत जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। तभी झाड़ियों में सरसराहट होती है। राघव सतर्क हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ लेता है। कौन है वहाँ? देख लो भाई, हमारे पास कुछ ना है लूटने को, हम खुद ही लुटपिट के आए हैं। सामने आओ। झाड़ियों से एक नन्हा सफेद खरगोश बाहर निकलता है। उसका पैर एक कटीली झाड़ी में फंसा हुआ था। वो दर्द से कराह रहा था। अरे, तू तो एक रत्ती भर का जानवर है। मैं तो समझा कोई शेर वेर आ गया। का हुआ रे नन्हे साथी, फंस गए का? रुक, अभी निकालते हैं। राघव झुककर बड़े प्यार से खरगोश का पैर छुड़ाने लगता है। खरगोश डरा हुआ था, लेकिन राघव का स्पर्श पाकर शांत हो जाता है। आराम से, बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे बचा लो, वो लोग आ रहे हैं। राघव हक्का बक्का होकर पीछे गिर पड़ता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे मायरे, ई का सुन रहे हैं हम? ई जानवर बोलता है कि हमारा दिमाग फिर गया है भूख से। राम राम राम, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। डरो मत भले मानस, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं मुसीबत में हूँ। मेरा नाम चंद्रमुखी है। मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो, नहीं तो वो शिकारी मुझे मार डालेंगे। चंद्रमुखी, ये कैसा नाम है ये खरगोश का? और तुम इंसानों जैसी बोली कैसे बोल रही हो? नहीं नहीं, ये सब माया जाल है। मैं तो चला भाग के। रुको, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। अगर ठाकुर के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी, बस मेरी जान बचा लो। पैसे की बात सुनकर राघव के कदम रुका और फिर बोला, माला माल? अब तुम ई बताओगी कि तुम सोने के अंडे देती हो? खैर, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है। और ठाकुर का नाम लिया तुमने, उस पापी से तो पूरा गांव परेशान है। आ जाओ मेरी झोली में। राघव खरगोश को अपनी फटी हुई झोली में छुपा लेता है। तभी दूर से भारी कदमों और घोड़ों की टाप सुनाई देती है। ठाकुर गब्बर सिंह और उसका चमचा लल्लन हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंचते हैं। मालिक, मालिक, मैंने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था। वो सफेद जानवर इधर ही भागा है, एकदम बिजली की तरह चमक रहा था। अबे लल्लन, अगर इस बार वो हाथ से निकला तो तुझे उस खरगोश की जगह भून डालूंगा। सुना है वो कोई साधारण जानवर नहीं है। बाबा जी ने बताया था कि उस खरगोश का मांस खाने से आदमी अमर हो जाता है। हे भगवान, ई ठाकुर तो इसे खाने के चक्कर में है, और ये खरगोश मतलब चंद्रमुखी अमर होने का राज है। मामला तो गंभीर है। ठाकुर की नजर पेड़ के पीछे छुपे राघव पर पड़ती है। ओए, कौन है वहाँ? बाहर निकल। राघव डरते डरते बाहर आता है, झोली को सीने से कसकर पकड़े हुए। पाए लागी मालिक, हम हैं राघव, लकड़ी बीनने आए थे सरकार। लकड़ी बीनने आए हो या कुछ छुपाने हो? मालिक, इसकी झोली में कुछ हिल रहा है। मुझे तो लगता है इसने ही हमारे शिकार को छुपाया है। क्यों बे राघव के बच्चे, दिखा क्या है तेरी झोली में? अगर झूठ बोला तो इसी जंगल में गाड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं मालिक, इसमें तो नेवला है, बहुत खूंखार नेवला है। अभी सांप से लड़के आया है, बहुत गुस्से में है। अगर खोला तो सीधा आपके घोड़े के पैर पर काटेगा। अरे बाप रे, मालिक, नेवले से दूर ही रहो। घोड़ा बिदक गया तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सुन, अगर तुझे कोई सफेद खरगोश दिखे तो सीधा हवेली आकर खबर देना, इनाम मिलेगा। और अगर चालाकी की तो गांव से निकाल दूंगा। चलो लल्लन, आगे देखते हैं। ठाकुर और लल्लन आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद राघव राहत की सांस लेता है। तुमने बहुत चतुराई से काम लिया राघव, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान वहसान छोड़ो, पहले ये बताओ कि माजरा क्या है? तुम हो कौन, और ठाकुर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। राघव, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। मैं चंद्रनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी हूँ। हैं? राजकुमारी? तो ई दो बड़े कान और पूंछ का क्या चक्कर है? कोई फैंसी कपड़ा पहनी हो क्या?
नहीं राघव, ये एक श्राप है। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था क्योंकि मैंने उससे विवाह करने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं तब तक इस रूप में रहूंगी जब तक कोई सच्चा इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी मदद न करे। और मुझे डर है कि वो तांत्रिक अब ठाकुर के साथ मिल गया है। बड़ी ही पेचीदा कहानी है तुम्हारी। मतलब मैं अब राजा रानी के चक्कर में फंस गया। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। खैर, अब जान बचाई है तो पार भी लगाएंगे। चलो, तुम्हें जंगल के उस पार वाले ऋषि त्रिकाल बाबा के पास ले चलता हूँ। वही कुछ उपाय बता सकते हैं। वो बहुत ज्ञानी है, बस गुस्सा जरा नाक पर रहता है। राघव तेजी से जंगल के दूसरे छोर की ओर बढ़ता है जहाँ ऋषि का आश्रम था। रास्ता कठिन था, कांटे और पत्थर थे, लेकिन राघव नंगे पैर ही भागता चला गया। थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी कुटिया के पास पहुंचते हैं। वहां धूनी रमी हुई थी और ऋषि त्रिकाल ध्यान मग्न बैठे थे। बाबा, ओ बाबा, तनी आँख खोलिए, बड़ी विपदा आ पड़ी है। ऋषि त्रिकाल अचानक आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में अंगारे जैसी चमक थी। मूर्ख, किसने मेरे ध्यान में विघ्न डाला? राघव, तू यहाँ क्या कर रहा है इस समय? और ये तेरी झोली से राजसी खुशबू क्यों आ रही है? बाबा, अब तो अंतर्यामी है, सब जान गए। ये देखिए। प्रणाम ऋषिवर, मैं राजकुमारी चंद्रमुखी हूँ, मेरी मदद करें। मैं देख सकता हूँ, काला जादू है, बहुत गहरा काला जादू। जिसने ये किया है वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि अघोरा है। और मुझे संदेह है कि वो ठाकुर की हवेली में ही छिपा बैठा है। पकड़ लिया। मैंने कहा था ना मालिक, ये राघव बहुत चालू चीज है। सीधा बाबा के पास ले आया शिकार को। राघव और राजकुमारी चौंक गए। ठाकुर गब्बर सिंह और लल्लन अपने साथ 4-5 लठैतों को लेकर आश्रम को घेर लेते हैं। वाह राघव, तूने तो हमारा काम आसान कर दिया। ऋषि बाबा, ये खरगोश हमें दे दीजिए, वरना आज इस आश्रम में हवन नहीं, तांडव होगा। नहीं मालिक, ये अधर्म है। ये कोई जानवर नहीं, एक श्रापित आत्मा है। इसे मार के आपको पाप लगेगा। पाप और पुण्य अमीरों के चोचले नहीं होते राघव। लल्लन, छीन लो इससे खरगोश। लल्लन आगे बढ़ता है, लेकिन ऋषि त्रिकाल अपना चिमटा जमीन पर मारते हैं। एक तेज आवाज होती है और लल्लन डर के मारे वहीं रुक जाता है। खबरदार, ये आश्रम तपोभूमि है, यहाँ हिंसा नहीं होगी। ठाकुर, तू जिसे साधारण खरगोश समझ रहा है, वो तेरी मौत का कारण भी बन सकती है। बाबा, आप बीच में ना आए। मुझे वो तांत्रिक अघोरा ने बताया है कि अगर पूर्णमासी की रात इस खरगोश की बलि दी जाए तो मुझे अपार शक्तियां मिलेंगी, और आज ही पूर्णमासी है। राघव, आज रात? इसका मतलब मेरे पास समय बहुत कम है। बाबा, कुछ तो उपाय होगा, हम इसे मरने नहीं दे सकते। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऋषि त्रिकाल राघव को एक कोने में खींच लेते हैं। सुन राघव, इस शाप को काटने का और ठाकुर की शक्तियों को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना नाग मंदिर है, वहाँ एक मणि रखी है। अगर वो मणि राजकुमारी के माथे से छुआ दी जाए तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी और ठाकुर का तांत्रिक भस्म हो जाएगा। लेकिन क्या बाबा? लेकिन उस मंदिर का रास्ता भूल भुलैया से होकर गुजरता है और वहां जाने वाला आज तक वापस नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, उस मणि को उठाने के लिए किसी ऐसे इंसान के खून की आहुति चाहिए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, सिवाय किसी की जान बचाने के। जान बचाने के लिए झूठ? आज ही मैंने ठाकुर से नेवले वाला झूठ बोला था, इसकी जान बचाने के लिए। शायद वो खून मेरा ही है बाबा। बहुत हो गई कानाफूसी। लल्लन, आग लगा दो इस कुटिया को। अगर वो बाहर नहीं आए तो जल के मरेंगे। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। राघव खरगोश को अपनी छाती से लगा लेता है। बाबा, अब क्या करें? ये माला तुझे आग से बचाएगी, लेकिन केवल कुछ देर के लिए। आश्रम के पीछे एक गुप्त गुफा का रास्ता है जो सीधा जंगल में खुलता है। भाग राघव, भाग जाओ और उस मणि को ले आओ। मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। राघव और राजकुमारी अर्थात खरगोश अंधेरी गुफा में भाग रहे थे। बाहर ठाकुर की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। राघव, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? तुम मुझे सौंप सकते थे और अमीर बन सकते थे।
देखो राजकुमारी जी, हम गरीब जरूर हैं पर सौदेबाज नहीं। हमारे बापू कहते थे कि जब कोई कमजोर तोहरी शरण में आए तो ओकर रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और वैसे भी उस मूछ वाले ठाकुर को सबक सिखाने का ई मौका हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत सताया है उसने गांव वालों को। गुफा में चमगादड़ उड़ रहे थे और पानी टपकने की आवाजें आ रही थी। अचानक गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। सामने एक विशाल पत्थर है जिस पर कुछ अजीब चित्र बने थे। अब ई का मुसीबत है, रास्ता बंद है। राघव, ध्यान से देखो, इन चित्रों में कुछ लिखा है। ये पुरानी लिपि है। इसमें लिखा है, जो अपने सबसे कीमती चीज का त्याग करेगा वही आगे बढ़ेगा। सबसे कीमती चीज? मेरे पास तो ई फटी भोती और कुल्हाड़ी के सिवा कुछ नहीं है। तभी गुफा में एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आती है। नहीं राघव, तुम्हारे पास एक चीज और है, तुम्हारी यादें। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने बचपन की सारी यादें भूलनी होंगी। तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप कौन थे, तुम कौन हो। क्या अपनी पहचान भूल जाऊं? नहीं राघव, ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ी कीमत है। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर मैं अपनी यादें भूल भी जाऊं तो क्या हुआ, कम से कम एक जान तो बच ही जाएगी। और अगर ठाकुर जीत गया तो वो पूरे गांव को नहीं छोड़ेगा। ले लो मेरी यादें, बस रास्ता दे दो। जैसे ही राघव ये बोलता है, एक तेज रोशनी फैलती है। पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगता है। जैसे ही पत्थर हटता है, वहाँ रास्ता नहीं बल्कि उसके पीछे लल्लन खड़ा था, हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिए हुए। लल्लन, तुम यहाँ कैसे? अरे राघव भैया, तुम सच में भोले हो। वो गुफा का रास्ता गुप्त नहीं था, वो सीधा ठाकुर साहब की पुरानी हवेली के तहखाने में निकलता है। बाबा जी ने तुम्हें बचाने के लिए झूठ नहीं बोला, बल्कि तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ भेजा था। क्या? हाँ, ऋषि त्रिकाल और ठाकुर साहब दोनों मिले हुए हैं। बाबा को भी अमर होना है। वो चाहते थे कि तुम खुद राजकुमारी को लेकर यहाँ बलिवेरी तक आ जाओ, क्योंकि श्राप के अनुसार राजकुमारी को अपनी मर्जी से यहाँ आना था, कोई जबरदस्ती नहीं ला सकता था। और तुम उन्हें यहाँ ले आए। राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जिसे रक्षक समझ रहा था वही भक्षक निकला। नहीं, ये नहीं हो सकता। साधु बाबा दगाबाज। अंधेरे से ठाकुर गब्बर सिंह और ऋषि त्रिकाल दोनों बाहर आते हैं। ऋषि के चेहरे पर अब शांति नहीं, एक शैतानी हंसी थी। मूर्ख किसान, कलयुग है भाई, कलयुग। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। ठाकुर गब्बर सिंह आगे बढ़ता है और राघव को धक्का देकर गिरा देता है। खरगोश राघव के हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। अब खेल खत्म। आज रात बलि चढ़ेगी और हम अमर होंगे, और तू राघव, तू इसका गवाह बनेगा और फिर मरेगा। राघव जमीन पर गिर पड़ा था। तभी राघव की नजर जमीन पर पड़ी। एक पुरानी धूल से सनी तलवार पर पड़ती है, जो शायद सदियों से वहां पड़ी थी। लल्लन रस्सी लेकर राघव के पास झुकता है और दांत निपोड़ता है। क्यों बे किसान, बड़ा हीरो बन रहा था, अब चुपचाप बंध जा, वरना खाल उधेड़ दूंगा। राघव अचानक फुर्ती से पलटता है। उसने मुट्ठी में जो धूल भर रखी थी वो सीधा लल्लन की आंखों में झोंक देता है। अरे मायरे, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राघव मौका पाते ही लल्लन के पेट में एक जोरदार लात मारता है। लल्लन लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। राघव खड़ा हो जाता है, हाथ में वो पुरानी तलवार ताने हुए। ठाकुर, अगर उस मासूम को हाथ भी लगाया तो ये तलवार जंग लगी जरूर है, पर गर्दन काटने के लिए काफी है। अरे वाह, चूहा अब शेर से लड़ेगा। त्रिकाल बाबा, आप अपना मंत्र शुरू करो। इस 2 टके के किसान को मैं देखता हूँ। ठाकुर अपनी म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकालता है और राघव की ओर बढ़ता है। उधर ऋषि त्रिकाल वेदी पर खरगोश को लिटाकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। गुफा गूंजने लगती है। ओम ह्रीम क्लीम रक्त देही अमरत्व देही। राघव, भाग जाओ, ये तुम्हें मार डालेंगे। मेरी चिंता मत करो। जब तक सांस है राजकुमारी जी, तब तक आस है। हम किसान हैं, बंजर जमीन से फसल उगा लेते हैं, तो ये मौत क्या चीज है। ठाकुर और राघव के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। ठाकुर ताकतवर है, लेकिन राघव के अंदर गजब का जुनून है। ठाकुर वार करता है, राघव गिरते पड़ते बचा। मरता क्यों नहीं बे तू? आज तेरा खून भी चढ़ेगा। ठाकुर ने एक जोरदार धक्का दिया। राघव सीधा वेदी के पास जाकर गिरा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। ऋषि त्रिकाल ने एक बड़ा सा खंजर उठाया। बस हो गया, पूर्णमासी का चांद ठीक ऊपर है। ठाकुर, इसे रोको, मैं बलि देने जा रहा हूँ। ऋषि ने खंजर हवा में उठाया। खरगोश ने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं,
राघव ने अपनी जान की परवाह किए बिना वेदी की ओर छलांग लगा दी। ऋषि का खंजर नीचे आया, लेकिन वो खरगोश की गर्दन पर नहीं, बल्कि बीच में आए राघव की कलाई पर लगा। मूर्ख, तूने अनुष्ठान अपवित्र कर दिया। खून की एक धार राघव के हाथ से निकलकर सीधे खरगोश के माथे पर गिरी। जैसे ही सच्चे इंसान का खून उस शापित खरगोश को लगा, गुफा में एक भयंकर धमाका हुआ। शर्त पूरी हुई। एक सच्चे इंसान ने निस्वार्थ भाव से अपना रक्त बहाया है। एक तेज सफेद रोशनी से सबकी आंखें चुंधिया गई। ऋषि त्रिकाल और ठाकुर गब्बर सिंह डर के मारे पीछे हट गए। वेदी पर जहां खरगोश था, वहां अब धुएं के बीच से एक मानव आकृति उभर रही थी। धुआं छटा और वहां राजकुमारी चंद्रमुखी अपने असली रूप में खड़ी थी। वो इतनी सुंदर थीं कि गुफा भी रोशन हो गई, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं, क्रोध था। त्रिकाल, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। तूने सोचा था कि तू मासूमों की बलि देकर अमर हो जाएगा? नहीं, ये असंभव है। मेरा मंत्र, मेरी तपस्या। राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दो। ये सब इस बाबा का किया धरा है। मैं तो बस... चुप रहो पापी, तुमने मेरे रक्षक का खून बहाया है। राजकुमारी ने अपनी हथेलियां खोली। गुफा की दीवारों से जंजीरें निकल आईं। ये वही जादुई जंजीरें थीं जिनसे ऋषि काला जादू करता था। आज वे उसी के खिलाफ हो गईं। जंजीरों ने त्रिकाल और ठाकुर को जकड़ लिया। हे भगवान, ये तो साक्षात देवी निकली। तुम ठीक हो राघव, तुमने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज से तुम मेरे रक्षक नहीं, मेरे भाई और इस राज्य के सबसे सम्मानित व्यक्ति हो। राघव, चलो यहाँ से, इन पापियों को ये गुफा खुद सजा देगी। जैसे ही वे दोनों गुफा से बाहर निकले, पीछे एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। वो पुरानी गुफा और हवेली का तहखाना भर-भरा कर ढह गया। ठाकुर और ऋषि अपनी ही लालच की कब्र में दफन हो गए। कुछ दिनों बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। राजकुमारी चंद्रमुखी ने अपना वादा निभाया। गांव में नहर खुदवा दी गई थी और सूखे खेतों में पानी लबालब भरा था। राघव अपने खेत में खड़ा था, वही फटी धोती पहने, लेकिन चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वो अब एक साधारण किसान नहीं, बल्कि राजकुमारी का रक्षक भी था। अब उसे गरीबी से रोना नहीं पड़ा, क्योंकि वो जब चाहता तब उसके लिए सही खाना हाजिर हो जाता।